चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए बिल के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र युवा, कई जिलों में प्रदर्शन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए कानून को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए। अधिकारियों को ज्ञापन देकर कानून वापस लेने की मांग की गई। वहीं कानपुर में भाजपा नेता ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखकर कानून रद्द करने की मांग की है। चंडीगढ़ तक तूफान ओलावृष्टि का कहर, 7 राज्यों में सूरज विलुप्त, आईएमडी का रेड अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड अब अपने चरम पर है। 28 जनवरी 2026 को दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने, तेज हवाओं, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्राह्मण समाज की आस्मिकता और सम्मान के सवाल पर पद त्यागने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फोन पर लंबी बातचीत की है। इस दौरान शंकराचार्य ने न केवल उनके इस साहसी कदम की सराहना की, बल्कि उन्हें एक बड़ा धार्मिक दायित्व संभालने का प्रस्ताव भी दिया है। यूपी में अचानक पलटा मौसम, बागपत में गिरे ओले, बिजनौर में तेज बारिश। यूपी में मंगलवार को अचानक से एक बार फिर मौसम पलट गया है। बागपत में ओले गिरे हैं, जबकि हाथरस, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा आदि जिलों में बारिश हुई है। मथुरा में धूल भरी आंधी चलने की भी खबर है। कई शहरों में तेज रफ्तार से हवा चल रही है। तेज हवाओं के साथ हुए मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई स्थानों पर ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निहाल सिंह राठौर ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया, विरोधियों को दी उदारता की सलाह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 पर विवाद गहराता जा रहा है। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने इन नियमों का समर्थन किया है। नेहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अगर कानून का उद्देश्य भेदभाव और अपमान से बचाना है तो इसमें क्या गलत है। गायिका ने आगे कहा, मैं खुद सवर्ण हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई बुराई नहीं है। जब चोरी के खिलाफ कानून बनता है तो डर चोर को ही लगता है। 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल, 900 से अधिक बैंक शाखाएं बंद, करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित। 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर लखनऊ में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करीब 900 बैंक शाखाएं बंद हो गई हैं। इस हड़ताल का असर शहर की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा। बैंकों के हजारों से अधिक अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे और लगभग 2500 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। बता दें, बैंक कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिनमें वेतन वृद्धि और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार शामिल है। हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू हो गया काम, अब सफर होगा और आरामदायक। लखनऊ वाराणसी रापर बने गड्ढों को भरा जा रहा है। 6 साल पहले बनी सड़क पर जगह जगह 8 सीसी सड़क टूटने से गड्ढे बन गए थे। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही थी। वाहनों के टायर खराब हो रहे थे। अधिक गति से चलने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश, हर पीड़ित की समस्या का हो निस्तारण। सोमवार देर शाम गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद मंगलवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों की बातें ध्यान से सुनी, उनके प्रार्थना पत्र को पढ़ा, फिर
आत्मीयता से बोले, घबराइए मत, समस्या का समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दे और उसका त्वरित गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं। ट्रेन लेट होने से छूटा नीट का पेपर, रेलवे पर लगा 9.10 लाख का जुर्माना, 7 लाख बाद छात्रा को मिला न्याय। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में न्याय की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग पर 9,10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह फैसला 7 साल पुराने उस मामले में आया है जहां एक छात्रा ट्रेन की लेट के कारण अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने से वंचित रह गया था। अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार, बोले नींद से उठकर भी होश में नहीं आते कुछ लोग, आंखें दिन भर बंद रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी के राज्य मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराकर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि आज देश को मजबूत और खुशहाल बनाने का संकल्प लेना है। उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी जवाब दिया जिनमें सीएम ने कहा था कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कई लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते। 1 महीने पहले दफनाया शव कब्र से निकाला, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप, डीएम के निर्देश से होगा पोस्टमार्टम। सीतापुर में जिला अधिकारी के निर्देश पर लगभग 1.5 महीने पूर्व दफनाए गए एक युवक का शव कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह कार्रवाई पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आजमगढ़ में 118 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह, जिले में 10 ब्लॉक के 133 जोड़ों ने कराया था पंजीकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिले के 10 ब्लॉक के 133 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 118 जोड़े उपस्थित रहे जिनका विवाह कराया गया।